अगर ये पॉइंट ए कोई भी हो तो उसके लिए ट्रू है। अगर समझो कि हमने ए इक्वल टू ओ ले लिया, हमारे ये पोजीशन वेक्टर ले लिया हमने, दैट इज 0 0 0। ओके, सो यहाँ पे सेम रूल भी हम अप्लाई करेंगे। ये है वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी, और यहां से ए बी को कनेक्ट करते हैं तो वेक्टर ए बी। अब सेम है जो आगे हमने क्या लिया, कोई भी रैंडम पॉइंट ए ले लिया था। अब ये जो रैंडम पॉइंट की जगह हम यहाँ पे ओरिजिन ले रहे हैं ओ। वो रैंडम पॉइंट की जगह पे यहां पे हम लोग ओरिजिन ले रहे हैं ओ। तो ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी। बाई ट्राइंगल लो, हमारा ओ वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इक्वल टू हो गया वेक्टर ओ बी। So therefore we can write vector AB equal to vector OB minus vector OA. So we can say that any vector is equal to position vector of its terminal point and position vector of its initial point. मतलब कि we can write any vector as position vector of its terminal point minus position vector of its initial point. ओके, मतलब कोई भी वेक्टर को हम इसके इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर और इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो अगर एक एग्जांपल ले लो, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स A and B are 2 5 minus 3 and 3 minus 2 5 respectively, then AB equal to, AB क्या होगा, अब यहाँ पे A और B के पोजीशन वेक्टर दिए गए हुए हैं, फाइन, तो हमें वेक्टर AB फाइंड करना है। सो एनी वेक्टर यहाँ पे है कि एनी वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स टर्मिनल पॉइंट और पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स इनिशियल पॉइंट। अब AB का टर्मिनल वेक्टर है B और इनिशियल पॉइंट है A, तो मतलब कि AB इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। सो B का पोजीशन वेक्टर है 3 माइनस 2 5 और A का पोजीशन वेक्टर है 2 5 माइनस 3। सो वी हैव 1 माइनस 7 8, 1 माइनस 7 8। सो ये हो गया हमारा वेक्टर AB। अब नेक्स्ट इज अ कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर मतलब any number of vectors which are parallel to the same plane. Coplanar vectors. Any number of vectors which are parallel to the same plane are called coplanar vector. मतलब एक plane है, okay, this is called plane। अगर कोई भी वेक्टर यहां पे पैरेलल है, सो दे ऑल आर कोप्लानर वेक्टर। ओके, सो इफ टू नॉन लीनियर वेक्टर A and B, A bar and B bar आर कोप्लानर, इट मीन्स दैट अगर दोनों का एडिशन करें R इक्वल टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार, एक्स और वाई जो है वो स्केलर्स है, तो वो भी क्या हो जाएगा, कोप्लानर ही हो जाएगा। अगर दो वेक्टर, इसको एक्चुअली लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है, सुरेख संयोजन,
लीनियर कॉम्बिनेशन એટલે કે સુરેખ संयोजन। जो ए बार और बी बार दोनों को प्लानर वेक्टर है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन एक्स ए बार प्लस वाई बी बार, तो वो भी हो जाएगा को प्लानर वेक्टर। वो हमें ध्यान रखना है। Now next is a unit vector of a given vector. Unit vector of a given vector. ગુજરાતીમાં કહીશું આપેલા સદિશનો એકમ સદિશ। ओके, सपोज समझो कि सपोज द मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर इज 3। ओके, कोई भी एक वेक्टर है उसका मॉड्यूलस वैल्यू 3 है। ओके, एंड इफ वी विश टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर फॉर दिस वेक्टर देन ऑब्वियसली वी हैव टू डिवाइड दैट वेक्टर बाय 3 इटसेल्फ। फाइन, अगर कोई एक वेक्टर है उसकी मॉड्यूलस वैल्यू है 3, अगर हमें उसको यूनिट वेक्टर चाहिए तो हमें ऑब्वियसली 3 से डिवाइड करेगा तभी हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ओके, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या है, जिसकी मॉड्यूलस वैल्यू 1 है। ओके, तो इसके लिए हमें सिंपल है, अगर कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर को हम ऐसे दर्शाएंगे ए बार कैप, और समटाइम्स ए कैप भी लिखते हैं। ए कैप और ए बार कैप दोनों सेम ही है। सो ए बार कैप मतलब क्या है, कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। सो हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो, मतलब ए बार कैप या फिर ए कैप फाइंड करना है, तो वो वेक्टर को उसके मॉड्यूलस वैल्यू से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमें उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। कैसे, अगर समझो कि ए बार इक्वल टू एक्स वाई जेड है वेक्टर। ओके, सो दिस इंप्लाइज उसकी मॉड्यूलस वैल्यू क्या होगी, मॉड्यूलस की फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फाइन, सो ए बार कैप मतलब ए बार कैप किसका सिंबल है, यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर का। ए बार का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बार अपॉन मॉड्यूलस ए बार, मतलब एक्स वाई जेड अपॉन उसका मॉड्यूलस वैल्यू, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो ये हो गई हमारी फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल समझो कि a इक्वल टू है 3 माइनस 4 5 और उसका हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर ए बार कैप। तो उसके लिए हमें ये वेक्टर को उसके मॉड्यूलस से डिवाइड करना पड़ेगा। सो पहले हमें मॉड्यूलस वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। मॉड्यूलस वैल्यू इज 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 16 प्लस 25। तो ये हो गई 5 रूट 2, अंडर रूट 50 हो गई, मतलब 5 अंडर रूट 2। फाइन, सो देयरफॉर ए बार कैप इक्वल टू वेक्टर को उसके मॉड्यूलस वैल्यू से डिवाइड कर दो। ठीक है, सो वेक्टर हमारा है 3 माइनस 4 5 और उसकी मॉड्यूलस वैल्यू है 5 अंडर रूट 2। सो हमारा यूनिट वेक्टर हो गया 1 अपॉन 5 अंडर रूट 2, 3 माइनस 4 5। अब इसकी अगर मॉड्यूलस वैल्यू आप फाइंड करोगे तो आपको 1 मिलेगी, मतलब बिकॉज इट इज अ यूनिट वेक्टर। फाइन, सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप याद रखना कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर फाइंड करना है तो उसके यूनिट वो वेक्टर को उसके मॉड्यूलस वैल्यू से हमें डिवाइड करना है। टू फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ एनी गिवन वेक्टर वी हैव टू जस्ट डिवाइड द गिवन वेक्टर बाय इट्स मॉड्यूलस। ओके, सो वी विल हैव अ यूनिट वेक्टर। उसके हम एग्जांपल्स करेंगे बाद में। ओके, थोड़ी थियोरी हम फिनिश कर देते हैं। ये वाली लास्ट है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में भी जनरली तो ये टॉपिक के एग्जाम्पल्स आते हैं काफी। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। मतलब कि दिख
કોસાઇન, ગુજરાતીમાં એ રીતે લખાશે ડાયરેક્શન દિક કોસાઇન, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस. Okay. Now in two dimension a vector makes angles with only two axes, x axis and y axis. So it is easy to understand कि एंगल कौन सा बनेगा. समझो कि यहाँ पे हमारे पास टू डायमेंशन है, ठीक है. एक यहाँ पे वेक्टर है, उसको हम ले लेंगे OP. नाउ ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज अल्फा है, एंड तो जो ये दूसरे y के साथ ये x एक्सिस है और y एक्सिस है. x एक्सिस के साथ जो हो रहा है उसको अल्फा बोलेंगे, और x एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज अल्फा. और समझो कि ये जो वेक्टर y एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो हम ले लेते हैं बीटा. ओके, सो नाउ हम सिंपली समझते हैं कि ये OP है. अब यहां से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, वो M हो गया. अब उस यहाँ पे P ऑफ समझो P ऑफ XY है, तो M के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x0. मतलब कि ये जो OM जो है, OM का माप होगा x. अब ये यहाँ पे XY है तो ऑब्वियसली इसका माप हो जाएगा y. अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वी हैव राइट एंगल ट्रायंगल, सो इसका माप x है, इसका माप y है, तो OP हो गया हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, तो उसका माप हो जाएगा स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पे कॉस अल्फा, अल्फा की कॉस वैल्यू लेते हैं हम लोग. तो कॉस अल्फा તમને ખ્યાલ હોય તો cos अल्फा इक्वल टू સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ, સોરી cos अल्फा इक्वल टू પાસેની બાજુ છેદમાં કર્ણ, मतलब कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. cos अल्फा क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि पासेनी बाजू छेदમાં કર્ણ. वो ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक रूल में आपको पता था. तो cos अल्फा क्या हो जाएगा? cos अल्फा इक्वल टू, नाउ अल्फा की पास मतलब કે એડજેસન્ટ સાઇડ પાસેની બાજુ શું છે તો x છે, અને કર્ણ હાઇપોટેનિયસ मतलब OP, तो उसका माप है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो वी हैव cos अल्फा इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सिमिलरली अगर ऐसा हम y के बीटा के लिए फाइंड करेंगे तो वी हैव cos बीटा इक्वल टू y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो ये टू डायमेंशन के लिए डायरेक्शन कोसाइन है. सो दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस फॉर अल्फा एंड बीटा. कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा आर डायरेक्शन कोसाइंस. नाउ सिमिलरली हम वो अब थ्री डायमेंशन के लिए फाइंड करेंगे. ओके, now similarly for three dimension we have x axis, y axis और z axis. Now suppose we have some vector OP, P के कोऑर्डिनेट आप समझो x, y और z है. सो जो OP है वो जो x एक्सिस के साथ फॉर्म करता है एंगल, उसको हम अल्फा बोलेंगे. y एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म करेगा दैट इज बीटा, और z एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म होगा वो है गामा. सो फॉर थ्री डायमेंशन यहाँ पे सेम जो एंगल फॉर्म हो रहा है बाय OP विथ x एक्सिस, तो उसको हम विल डिनोटेड बाय अल्फा. तो अल्फा तो यहाँ पे अल्फा है, तो सॉरी यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं कॉस अल्फा. तो ये टू डायमेंशन के लिए था, सो एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. बट थ्री डायमेंशन के लिए कॉस अल्फा हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ओके, नाउ
जो वेक्टर ओपी वाई एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म बना रहा है वो है बीटा, तो हम कॉस बीटा की फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस बीटा इक्वल टू वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और सिमिलरली कॉस गामा इज जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो ये हो गए हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। अब समझो, हम इसको L नाम देते हैं, इसको M और इसको N, और स्क्वायर करते हैं, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। नाउ व्हाट इज L स्क्वायर? L स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एम स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एन स्क्वायर हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब तीनों का एडिशन कर दो, सो फाइनली वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर सबकी सेम है, मतलब ये कैंसल तीनों, सो आंसर इज 1। सो वी कैन से दैट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। सो इट मीन्स कॉस अल्फा, ये तो कॉस अल्फा की वैल्यू है L2, सो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे ये अल्फा है, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। नाउ समझो, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। समझो कि ए बार इक्वल टू है 2 3 अंडर रूट 3। तो उसके लिए हम लोग डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करते हैं। ओके, तो पहले तो इसकी मॉड्यूलस वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मॉड्यूलस ऑफ ए बार इज 4, 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, सो अंडर रूट 16, सो दैट इज 4, मतलब इसकी मॉड्यूलस वैल्यू मिली 4। सो देयरफॉर A इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इक्वल टू ये जो पहली वैल्यू है x अपॉन, अब इसको हम r ले लेते हैं, r कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो x अपॉन r, तो x की वैल्यू है 2, इसको हम x y z कंसिडर करते हैं, और r की वैल्यू है 4, तो 2/4 दैट इज 1/2। नाउ m इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू y अपॉन r। ये जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना, उसको हमने यहाँ पे r कंसिडर किया। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसको हमने कंसिडर किया r। ओके, तो कॉस बीटा हो जाएगा y अपॉन r, सो y इज 3/4 सॉरी, और n इक्वल टू कॉस गामा इक्वल टू z अपॉन r, सो z की वैल्यू है अंडर रूट 3/4। तो ये हो गया हमारे L M N, दे आर डायरेक्शन क्वेश्चंस ऑफ वेक्टर अल्फा, वेक्टर ए बार सॉरी। सो यहाँ पे L M और N हमारे वेक्टर ए बार 2 3 -3 के क्या है, हमारे वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस है। सो इसके हम नेक्स्ट ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, थैंक यू।